वीडियो में हमने रसायन विज्ञान के बारे में बात किया था। उसमें किस चीज को पढ़ना है, तो हमने बताया था कि पदार्थ को पढ़ना है। पदार्थ को किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पदार्थ को पहचानेंगे कैसे कि ये पदार्थ है और कोई पदार्थ नहीं है। तो कोई पदार्थ होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए देखते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ के लिए जिसमें क्या हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो और आकृति हो, क्या होता है? वो पदार्थ होता है। जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो और आकृति हो, क्या होता है? पदार्थ। जैसे हमारे पास कलम है, इसका क्या है? एक आयतन भी है, द्रव्यमान भी है और एक आकृति भी है। तो ये क्या हो गया? पदार्थ है। जैसे आपका फोन, इसका एक आकृति है, द्रव्यमान है और आयतन भी है। यानी जो जगह छेकता है तो उसी को आयतन कहते हैं। जो वजन होता है द्रव्यमान, जिसको अगर आप उठाते हैं तो भारी लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और आकृति, आकृति क्या होगा? जब आप उसको किसी पेपर पे रख के उसका फोटो बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? उसका आकृति हो जाएगा। या आप उसको फोटो खींचते हैं तो क्या होता है? फोटो आकृति, उसी को ना कहते हैं साइज। आप बताइए कि प्रकाश पदार्थ है या नहीं? प्रकाश तो चमकता भी है, प्रकाश चमकता भी है। उसमें आयतन है, प्रकाश में आयतन नहीं है। द्रव्यमान है, प्रकाश में द्रव्यमान नहीं है। आकृति है, नहीं है। अच्छा, कोई ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए कि ऊर्जा है कहीं, मान लीजिए कि कोई अभी रिएक्शन हुआ या फिर कहीं आग निकल रहा है, तो आग क्या है? पदार्थ है या फिर नहीं है? आग पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयतन नहीं है, द्रव्यमान नहीं है और आकृति नहीं है। तो कम से कम पदार्थ होने के लिए क्या होना चाहिए? आकृति होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। ये तीन चीज होगा तभी वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब पदार्थ के कुछ गुण देख लेते हैं कि पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ के गुण है कि पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ क्या होता है? कणों का बना होता है। दूसरा है पदार्थ सूक्ष्म कणों का बना होता है, एकदम छोटा कणों का बना होता है। तीसरा नंबर है अंतराणविक बल। इसमें क्या है? पदार्थ के बीचों में जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, उसके बीच में अंतराणविक बल यानी बल लगता है। चौथा नंबर क्या है? अंतराणविक स्थान। पदार्थ के बीच में क्या होता है? जो कण होते हैं उसको एक स्थान, उसके बीच में स्थान छिपा रहता है। पांचवा नंबर क्या है? ताप बढ़ने पर वेग बढ़ता है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कण का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, एकदम हैवी हो जाता है। हैवी क्या मतलब? मीडियम से हाई होने लगता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है? ताप से मतलब अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ता है? वेग बढ़ता है। वेग मतलब गति। यदि किसी पदार्थ के कण का या पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसका वेग या फिर गति बढ़ने लगता है। आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। लड्डू देखें, लड्डू, लड्डू किसका बना होता है? बूंदिया का। मतलब पदार्थ कणों का बना होता है। जो लड्डू होता है ना, पदार्थ होता है। और बना किसका होता है? कण का, यानी बूंदिया का। अब बोलता है बूंदिया किसका बना होता है? बूंदिया सूक्ष्म कणों का बना होता है, मतलब बेसन का बना होता है। बूंदिया किसका बना होता है? बेसन का। अब तीसरा नंबर बोलता है कि अंतराणविक बल, उसको कोई पकड़ के रखता है। वो जो छोटा छोटा बूंदिया होता है ना, उसको पकड़ के रखता है। कौन पकड़ के रखता है? चाशनी। तो उस चाशनी को क्या कहते हैं? अंतराणविक बल। यानी अंदर से उसको पकड़ के एकदम समेट के ऐसे बैठा है चुपचाप, एगो लड्डू तरह, इतना को छोटा सा होता है नहीं, लेकिन उसके बीच में उसको नहीं पता इस तरह से स्थान भी होता है। लड्डू के बीच में क्या होता है? छोटा छोटा स्थान भी होता है। जैसे आप अगर 10 गो बॉल रख दिए, खेलने वाला बॉल, तो उसके बीच में क्या आ जाएगा? कुछ स्थान आता है, जगह बचता है कि नहीं? 10 गो आदमी ऐसे खड़ा कर दिए चुपचाप, तो उसके बीच में कुछ कुछ स्थान बच जाएगा, एक बित्ता दो बित्ता स्थान बच जाएगा। और चौथा क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें उसके कणों में गति होने लगता है। जैसे में कहा है कि यदि आप बूंदिया, जो लड्डू था, लड्डू को गर्म करिएगा तो क्या होता है? पिघलने लगता है। पिघलने के बाद और गर्म करिएगा तो उसमें जो भी पानी रहता है वो क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी उसमें गति आ जाता है। समझे? उसमें गति आ जाता है और इतना गति आ जाता है कि वो अपना जो अस्तित्व था उसको छोड़ के दूसरे अवस्था में चल जाता है, यानी ठोस से सीधा गैस में चल जाता है। समझे? पहले ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में चला जाता है। तो इस तरह पदार्थ के क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं जिसको आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे अगरबत्ती को अगर आप जलाइएगा, क्या होता है? अगरबत्ती, मान लो कि आप एक घर के एक कोने में अगरबत्ती रख दिए, कोई नहीं मकेगा। लेकिन उसी अगरबत्ती में क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं तो क्या होता है? उसका जो परफ्यूम यानी सुगंध होता है वो हमारे पास एकदम आसानी से पहुंच जाता है। काय कोखना में क्या लग गया है? आग लग गया। आग मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ? वेग बढ़ गया। वेग बढ़ गया तो हमारे पास पहुंच गया कि बचाओ भाई, हमको आग लगा दिया पिछुआ में। समझे कि नहीं? तो ये पदार्थ क्या हुआ? पदार्थ यानी टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आप अवस्था परिवर्तित कर देगा। तब देखते हैं अवस्था के आधार पर यानी पदार्थ को कितना भाग में हम
बांट के पढ़ सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं, एक फिजिकली और दूसरा केमिकली, यानी एक भौतिक अवस्था के आधार पे हम पदार्थ को पढ़ेंगे और दूसरा क्या है, रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को पढ़ेंगे। यानी पदार्थ के कितने भाग हो गए, दो भाग। पदार्थ का हम स्टडी कितने भाग से करेंगे, दो भाग से। तो पहला में कौन सी है, पदार्थ को जो अवस्था के भौतिक अवस्था के आधार पे हम 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला क्या है, ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं। दूसरा नंबर द्रव यानी लिक्विड। तीसरा नंबर गैस, यानी गैस को गैस ही बोलते हैं। प्लाज्मा, चौथा नंबर क्या है, प्लाज्मा। और पांचवा नंबर क्या है, कंडेंसेट स्टेट। अब समझते हैं कि ठोस क्या है, ठोस के क्या गुण है। ठोस सबसे पहला गुण है उसका घनत्व, यानी ठोस का घनत्व ज्यादा होता है कि नहीं, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। जैसे लोहा, अगर आप लोहा 1 किलो लोहा लीजिएगा, 1 किलो रुई लीजिएगा, तो किसका घनत्व ज्यादा है, लोहा का बताएंगे। अगर 1 किलो लोहा है और 1 किलो लकड़ी है, तो किसका घनत्व ज्यादा है। अब इसमें तो डाउट है, तो क्या करते हैं, दोनों को पानी में फेंक देते हैं। क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। जो सबसे पहले नीचे जाएगा उसका क्या होगा, घनत्व ज्यादा होगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि पत्थर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्थर और लकड़ी को पानी में फेंक देंगे तो पता चले पत्थर जल्दी नीचे चल गया, तो पत्थर का घनत्व क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब जो पानी में जल्दी डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और जिसका घनत्व अधिक होगा उसका क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, ठोस। यानी इसका घनत्व क्या है, अधिक है। दूसरा, ठोस का जब घनत्व अधिक है मतलब उसमें घना ज्यादा है। जब ज्यादा घना होगा तो क्या होगा, उसका आकृति क्या होगा, निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा और द्रव्यमान भी निश्चित होगा। जो जितना घना होगा उसका आकृति, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। ये बात आपको समझ लेना अच्छा से। जैसे आपका मोबाइल एकदम ठोस है, घना, तो इसका क्या आकृति, आयतन और द्रव्यमान तीनों निश्चित है। कठोर और मजबूत, ठोस क्या होता है, कठोर और मजबूत दोनों होता है। क्या होता है, जैसे पत्थर कठोर है, लकड़ी कठोर है, कलम कठोर है, दीवार कठोर है, मजबूत भी है। तो जो ठोस होगा उसमें ये सारे गुण पाए जाएंगे, जिसमें क्या, असंपीड़ित। असंपीड़ित क्या होता है, जब आप किसी को दाबते हैं ना, यहाँ पिचक जाता है। अब रुई को लेकर ऐसे दाब देंगे तो क्या होगा, वो पिचकेगा, पिचक जाएगा। लेकिन लोहा को दाबिएगा, नहीं पिचकेगा। अगर पाव रोटी देखें, पाव रोटी उसको दाबते पिचक जाता है। जो पिचक गया उसका कौन सी होता है, वो संपीड़ित हो जाता है, यानी कंप्रेस हो गया। लेकिन जो नहीं संपीड़ित होता है उसको क्या कहते हैं, इनकंप्रेसिबल, यानी असंपीड़ित बोलते हैं। जैसे लोहा को दबिएगा, दबाएगा नहीं, लकड़ी दबेगा नहीं, दीवार नहीं दबेगा। तो ये सब क्या हो गया, असंपीड़ित, यानी ठोस हो गया। ठोस बहुत प्रकार का होता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में कभी चर्चा कर देंगे। क्योंकि अब देखो, पाव रोटी है, रुई है, उसके बाद रबड़ भी है, लेकिन ये ठोस अवस्था में नहीं रहता। घींचिएगा रबड़ को तो फैल जाता है, छोड़िएगा तो पिचक जाता है कि नहीं। अब रुई को देख लीजिए, रुई को भी दाबेंगे तो क्या आ जाएगा, रुई भी पिचक जाता है। तो इन सब अवस्थाओं के बारे में हम ठोस के बारे में एक अलग से वीडियो में चर्चा कर लेंगे। विसरण ना होना, विसरण मतलब क्या होता है, मिलने का गुण। ठोस में मिलने का गुण कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, बिना इसका कोई वैल्यू नहीं है, किसी में नहीं मिल सकता, इसमें उतना पावर नहीं है कि किसी में मिल सकता है। अब बोलेंगे हम आपको कि पत्थर और लोहा को मिला दीजिए तो क्या होगा, वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी या गुण अलग अलग है, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है। एक बहुत ज्यादा ठोस है लोहा, और पत्थर क्या होता है, उससे कम ठोस होता है, उसमें उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। जबकि लोहा का घनत्व अधिक होता है, सोना का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो ठोस का विसरण क्या होता है, ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, मतलब एक दूसरे से मिलने का गुण नहीं पाया जाता। अब देखते हैं द्रव क्या होता है। द्रव का क्या होता है, ठोस से कम घनत्व होता है। द्रव का क्या होता है, ठोस से उसका घनत्व कम होता है। आखिर इसका ठोस से घनत्व कम होता है, आगे समझते हैं। ठोस से द्रव का घनत्व कम होता है, इसका आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता। एक बोतल पानी ले लीजिए, एक बोतल पानी लेंगे तो इतना बड़ा होगा कि नहीं। देखिए हमारे पास एक बोतल है, इसमें पानी है, ये पानी रहा, लेकिन अगर हम इसको नीचे डाल देंगे, इसे गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। अगर आप इसको गिलास में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, गिलास का आकार ले लेगा। एक बर्तन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बर्तन का आकार ले लेगा, एक बर्तन का आकार ले लेगा। जिस मतलब बर्तन में रखेंगे, द्रव क्या ले लेता है, उसका आकृति ग्रहण कर लेता है, यानी इसका आकृति निश्चित नहीं होता है। उसके बाद द्रव में क्या होता है, बहने का गुण होता है। द्रव में बहने का गुण, पानी नीचे गिराएंगे तो गिरते चल जाएगा गंगा जी की तरह, इधर से उधर पहुंच जाएगा। दूध को गिरा देंगे तो पहुंच जाएगा, घी को गिरा देंगे तो पहुंच जाएगा, शहद को गिरा देंगे तो पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा, जहां जाना है इसको यार, पहुंच जाएगा। उसके बाद ये कम मात्रा में संपीड़ित होता है,
क्योंकि द्रव में क्या होता है कि अंतराणु का स्थान थोड़ा सा बचल रहता है। क्या होता है? थोड़ा सा बचा हुआ रहता है। आगे की वीडियो में हम समझ लेंगे, प्रयोग के द्वारा समझ लेंगे। तो क्या है, द्रव में कम मात्रा में थोड़ा जगह रहता है, इसलिए हम इसको संपीड़ित कर सकते हैं। दूसरा अगला क्या है, ये थोड़ा विसरण होता है, इसमें थोड़ा मिलने का गुण होता है। समझे, इसमें तनको मिलने का गुण होता है। थोड़ा अच्छा आदमी है, आई तनको बुरा आदमी है, किसी में नहीं मिल सकता है, लेकिन इतनी जो होता है ना द्रव, इसमें मिलने का गुण होता है। जैसे देखो, पानी को आप दूध में मिलाएंगे तो एकदम जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी को तेल में मिलाइए तो नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, पानी और तेल का प्रॉपर्टी है, जिसको आगे समझेंगे। कभी देखें भोज तो सब खाए होंगे। अब भोज में पता चलता है कि कभी दाल घट गया तो उसमें क्या करता है, पानी मिला देता है, यानी मिलने का गुण, निपटा देता है, एकदम पूरे समेट लो। तो क्या होता है, द्रव में मिलने का गुण, दाल भी द्रव पानी भी द्रव, दोनों मिला दिए, फायदा उठा लिए, है कि नहीं। तीसरा नंबर क्या है, द्रव में सबसे बड़ा गुण क्या होता है, वाष्पन का गुण होता है। यदि आप उसको गर्म करिएगा ना तो वाष्प में बदल जाएगा। क्या होता है, वाष्प मतलब छोटा छोटा कण में हवा में चल जाएगा, हवा में गैस बन जाएगा। किसी द्रव को गर्म कर, पानी को गर्म करता है तो वाष्प बन जाएगा, तेल को गर्म करेगा तो वाष्प बन जाएगा, घी को गर्म करेगा तो वाष्प बन जाएगा, मक्खन गर्म होगा वाष्प, प्लास्टिक गर्म करेंगे वाष्प, लोहा गर्म करेंगे वाष्प। लेकिन सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है। लोहा को ज्यादा गर्म करना होगा, पानी को कम गर्म करना होगा, है कि नहीं। आगे समझते हैं कि गैस क्या होता है। गैस क्या होता है, इसका घनत्व एकदम चौपट होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए कहता है कि इसका निम्न घनत्व होता है। क्या होता है, इसका घनत्व निम्न होता है, एकदम खत्म। अब देखो, इधर गैस है, इसका कोई घनत्व है नहीं है, सांस ले लिए, कोई घनत्व है। अगर ये घना रहता तो हमारे अंदर जाता है, नाक में एकदम पतला छेद रहता है तनी को, फिर भी अंदर चल जाता है, तो कैसे चल गया, इसका घनत्व निम्न है। लेकिन इसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान वजन होता है, इसका क्या होता है, वजन होता है। आप पढ़े होंगे वायुमंडलीय दाब, प्रेशर लगाता है ऊपर से, एकदम मच के प्रेशर लगाता है, समझे। तो देखो, एक प्रेशर का आप अच्छा समझ सकते हैं। एक बाल्टी पानी को सिर पे उठा के चलिए, आराम से चल जाइएगा। तनको उससे बड़ा ले लीजिए, इतना हो, मान लो पहले आप 10 लीटर के लिए थे तो अब की बार 25 लीटर के लीजिए, चल जाइएगा। 25 लीटर में कोई दिक्कत, 50 लीटर में भी किसी तरह चल जाएगा। 100 लीटर कर दो, हिला नहीं पाइएगा आप उसको। तो क्या होता है, उसमें प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर, तो वही होता है वायुमंडल। हमारे ऊपर क्या है, प्रेशर लगा हुआ है, किसका, हवा का प्रेशर। तो क्या होता है, द्रव्यमान, यानी जिसमें प्रेशर रहेगा उसमें द्रव्यमान भी होगा। इसका आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है, इसका आकृति और आयतन निश्चित नहीं। यहाँ पे देखिए, कमरा में है तो पूरा कमरा में क्या, हवा फैला हुआ है, और उसका आकृति भी निश्चित नहीं है। जिस रूप में डालेंगे उसी तरह हो जाएगा। संपीड़ित गैस को बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसको क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। बहुत संपीड़ित, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। संपीड़ित आप जितना कर सकते हैं, जैसे एलपीजी गैस, एलपीजी गैस घर में आता है ना, घर में वो जो आता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक आता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी उसको पूरा दाब के एकदम क्या करते हैं, दाब के एक छोटा सा गिलास में भर देते हैं। 100 लीटर का गैस है और उसको क्या करेंगे, 100 लीटर का एक टंकी है, उसमें गैस भरा हुआ है, उसको 5 लीटर में बना देंगे। तो क्या कि उसको दाब के एकदम छोटा छोटा एकदम पूरा कस के दावे, और उसको किस में बदल दिए, द्रव अवस्था में, यानी गैस से दूसरी अवस्था में ला दिए, तीसरी अवस्था से दूसरी अवस्था में, और उसको और ठंडा करेंगे। ठंडा करते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, ठोस अवस्था में, यानी तीसरी अवस्था में पहुंचा देंगे। क्या होता है, गैस का क्या होता है, गैस को अधिक मात्रा में संपीड़ित कर सकते हैं। तीसरा क्या है, गैस का संघनन होता है। संघनन मतलब जमना, संघनन मतलब क्या होता है, जमना। गैस को आप जमा सकते हैं, यानी जितना ठंडा करेंगे वो उतना जमते चलेगा, और जमेगा तो क्या हो जाएगा, गैस से द्रव बनेगा, द्रव से ठोस बन जाएगा। अगला क्या है, उष्मा और ठंड का प्रभाव। गैस पर उष्मा और ठंड का प्रभाव अधिक मात्रा में पड़ता है। यदि आप गैस को गर्म करेंगे तो एकदम फैल जाएगा, अगर गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा। तो बढ़िया से समझ लेना है, उष्मा और ठंड का प्रभाव। गैस का क्या होता है, उष्मा और ठंड का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है। गैस को गर्म करने के बाद फैल जाएगा, और ठंडा करने के बाद जम जाएगा। जमने का मतलब किसी भी अवस्था में वो जा सकता है, ठीक है। तो आगे समझते हैं कि ये अवस्था परिवर्तन कैसे करता है। ठोस को अगर आप गर्म करेंगे, यानी टेम्परेचर क्या करते हैं, इधर से बढ़ाते हैं, तो किस अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में। और अगर द्रव को और गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस अवस्था में। मान लो कि अब नहीं गर्म करते हैं, अब इसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, तो ठंडा करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा तो किस में आएगा, द्रव अवस्था में। और द्रव को और ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। किस में आ जाएगा, ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। सिंपल आप समझ सकते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा लेना है,
और उस बर्फ के टुकड़े को क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या होगा, द्रव अवस्था में आएगा। द्रव अवस्था के बाद क्या आएगा, गैस अवस्था में आएगा। गैस जब बन जाएगा तो उसको पकड़ लेना है पूरा, एक टंकी लगा के, टंकी में पकड़ के उसको फिर से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद क्या होगा, पानी बनेगा। पानी को और ठंडा करना है, किस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। अब थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या बना, ठोस से यानी बर्फ था, ये क्या था, पहले मेरा बर्फ था, ये बर्फ था, ये पानी था, और ये क्या बन गया, वाष्प। बर्फ से पानी बनने में हम थोड़ा देर ज्यादा गर्म करते हैं ना, पहले ही पूरा, पहले पानी बनेगा, पानी पूरा मतलब गर्म कर रहे हैं ना, तो गर्म तुरंत थोड़ी बर्फ बन जाएगा, जैसे आग दिया और तुरंत बर्फ बन जाएगा, नहीं, उसको टाइम लगेगा। तो टाइम जो लगता है उस अवस्था, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, उस समय को क्या कहते हैं, वो जो अवस्था होता है उसको क्या कहते हैं। दूसरा, पानी से वाष्प क्या तुरंत बन जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगेगा तो इस बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो अवस्थाएं आती है, स्टेट आता है, तो उस अवस्था को आप क्या कहते हैं। तो हम पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था के बारे में। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, ये अत्यधिक ऊर्जावान अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, ये आयनित अवस्था में भी पाया जाता है, ये गैस के रूप में पाया जाता है और द्रव के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, ये जहां जो है कि मिलता है, ये सूरज, नियॉन ट्यूब और तारों में मिलता है। जब समझिए इसको क्या होता है, ये प्लाज्मा अवस्था। जब किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं, मान लो कि कोई सॉलिड में है तो उसको आप गर्म किए, तो किस अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था में। द्रव के बाद क्या आएगा, गैस में। गैस को और गर्म किए, गर्म करने के बाद कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ये प्लाज्मा अवस्था में। यानी गैस को जितना ज्यादा गर्म करेंगे, यानी अंतिम जितना आप गर्म कर सकते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, उस जो अवस्था प्राप्त होगी आपको क्या कहते हैं, उसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यानी सूरज में क्या होता है, सूरज का जो भीतरी भाग होता है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। खून जब जम जाता है तो वो एक प्लाज्मा अवस्था का क्या होता है, उदाहरण होता है। वो प्लाज्मा अवस्था में नहीं होता, वो उदाहरण होता है। खून जम जाता है ना, जमने के बाद देखिए थक्का जैसे जम जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। नाक में जो नेटा होता है, नेटा जिसको आप श्लेष्मा भी कहते हैं, ये भी किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। खखारता है ना, गला जो निकलता है और उछड़ते हैं, तो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। समझे, मतलब हिलेगा डुलेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं। उसी तरह क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक गर्म, पूरा गर्म होता है। अगर शरीर पे गिर जाएगा, इधर गिरेगा तो छेद कर देगा, आगे गिरेगा पीछे तक निकल जाएगा, छेद हो जाएगा, इतना गर्म होता है। हैवी टेम्परेचर होता है इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आयनित अवस्था में। समझे, आयनित अवस्था पूरा गर्म, आयनित अवस्था मतलब पूरा गर्म अवस्था होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा गर्म अवस्था कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था, यानी चौथी अवस्था। पहले जो राजा लोग सजा देता था उसको क्या करता था, एकदम पूरा लोहा को गर्म किया और उसके आंख में, नाक में, कान में घुसा देता था, एकदम चौथी अवस्था को लोग सजा देता था, एकदम बहुत बुरा सजा होता था। अभी तो उससे बढ़िया है, फांसी मिलता, इनकाउंटर, मारेगा एकदम खत्म। पांचवी अवस्था क्या है, कंडेंसेट अवस्था। इसका खोज 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, जो कि भारत के वैज्ञानिक थे, एक महान वैज्ञानिक जिनको कह सकते कि उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज कर दिया। सोचिए कितना महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया कि आप 3 को गैस का कण लीजिएगा, 3 को क्या लेना है, गैस का कण। ये तीनों को मिला के इतना ठंडा करना है, इतना ठंडा करना है कि ये वही छोटा कण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो तीनों मिलकर एक कण बन जाएगा। समझे, 3 को गैस का कण लेना है, तीनों को पूरा ठंडा करना है, जितना आप कर सकते हैं इतना कर सकते हैं। इतना 2 गुना 10 पे पावर -7 केल्विन टेम्परेचर, इतना डिग्री तक क्या करना है, इसको ठंडा करना है, पूरा ठंडा करना है। जब ठंडा करिएगा ना तो आपको एक पांचवी अवस्था प्राप्त होगा। अब पांचवी अवस्था मतलब इसको कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। इसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय अवस्था भी कहते हैं। मतलब जब पदार्थ पांचवी अवस्था में पहुंच जाएगा तो किसी तरह का काम नहीं करेगा, किसी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। प्लाज्मा गर्म हो, ठोस सॉलिड में रहे, द्रव में रहे, गैस में रहे, इसको कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। कंडेंसेट मतलब पूरा ठंडा। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरा ठंडा होता है, जितना आप मैक्सिमम ठंडा कर सकते हैं। मैक्सिमम ठंडा मतलब 2 गुना 10 पे पावर -7 केल्विन तक ठंडा करने के बाद जो अवस्था प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेट अवस्था। इसका खोज किसने किया था, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, लेकिन इसमें आइंस्टाइन जुट गया। अब क्यों जुट गया इसके बारे में समझते हैं। जब बोस साहब ने पांचवी अवस्था का खोज किया, इसको प्रेस में छपवाने के लिए गए, तो प्रेस वाला बोलता है, जिसमें ये देखिए 1920 में क्या था, भारत गुलाम था, तो उस समय इनको भगा देता है प्रेस वाला। एक गुलाम देश वाला पदार्थ का पांचवी अवस्था खोज करेगा, लेकिन प्रेस वाला को नहीं पता था कि सत्येंद्र नाथ बोस का दोस्त कौन है, आइंस्टाइन साहब दोस्त थे। तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखा, कहा कि देखो हम गए, नहीं प्रिंट किया। बोला ऐसा बात है, तो लिखो, हम लिखते हैं। देखो आइंस्टाइन ने उसको चिट्ठी भेजा प्रेस वाला को, तब प्रेस वाला क्या किया, अरे बाप रे, आइंस्टाइन का चिट्ठी, बोलता ठीक है छापो जल्दी छापो। तो इसने क्या किया, इस चौथी पांचवी अवस्था में यानी कंडेंसेट स्टेट का पूरा छापा। तो सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने कहा कि देखो अगर आइंस्टाइन साहब नहीं होते तो हमारी कंडेंसेट अवस्था का अस्तित्व ही नहीं होता। इसीलिए
अब इस पांचवी अवस्था का नाम हमारे नाम के साथ आइंस्टाइन का भी नाम जोड़ दिया जाए, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सोचो हमारे भारत वाला कितना दरिया दिन है। उसके बाद तो इस ऐसे हमारे इस पांचवी अवस्था का खोज हुआ। तो इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर से। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जिसको भी जरूरत हो इस वीडियो का उसको आप कृपया कर शेयर कर दीजिए।